अल्लाह ना करे कि इस बच्चे को कुछ भी हो, अल्लाह ना करे। यकीन करें, आप सुन के हैरान होंगे कि इस बच्चे की माँ इस बच्चे को मिल नहीं सकती। 4 महीने इस बच्चे की उम्र है, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, सिर्फ 4 मंथ का है। लेकिन इसकी माँ इसको फीड नहीं करवा सकती, अपने बच्चे को प्यार नहीं कर सकती, अपने बच्चे का माथा नहीं चूम सकती, लाड नखरे नहीं उठा सकती, अपने बच्चे को खिला भी नहीं सकती, दूध नहीं पिला सकती कि ये मेरा लाल है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा, ये भी नहीं कह सकती। इसके पीछे जो रीज़न है सुनकर आप हैरान होंगे। मुबैना तौर पर जज को बताया गया, लड़की ने कहा कि मेरा 4 महीने का बेटा है, जज साहब खुदा का वास्ता है मुझे अपने घर वापस नहीं जाना, मैंने अपने शौहर के साथ रहना और मेरा ये छोटा सा मासूम बच्चा है। इस भाई की लव मैरिज थी और माँ बाप ने कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है। बच्चा होने से पहले ये बातें करनी चाहिए थी। बेचारा मासूम सा बच्चा, इसको ये भी नहीं पता कि मेरी माँ कहाँ पर है, कहाँ होगी, दूध मुझे कौन पिला रहा है, दूध मैं अपनी माँ का पी रहा हूँ या मुझे फीडर पिलाया जा रहा है, कुछ नहीं पता इस मासूम को। लेकिन इसके मुलजिम, इसके मुजरिम हम तमाम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि जज हमने बिठा दिए लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। माँ चीख चीख कर अदालतों में कहती रही कि जज साहब खुदा का वास्ता मेरा 4 महीने का बच्चा है, मुझे बच्चे से मिलना है, माँ बाप के पास मुझे नहीं जाना, अगर मुझे आपने भेजना भी है तो मेरा बच्चा तो मुझे दे दें। ये भाई भी कहता रहा कि फैसला बाद में कर दें, लेकिन ये बच्चा अपनी माँ के पास रहना चाहिए, मुझे सिर्फ मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। रजामंदी से ये दोनों शादी करते हैं और मासूम सा एक बच्चा पैदा होता है और माँ बाप को मंजूर नहीं होता, क्योंकि बाप रिटायर्ड फौजी था। उसने कहा कि हमारी हुकूमत है ऐसी की तैसी, ये ऐसे बच्चे हमारी बेटियों के साथ शादी कर लें। हाँ, क्या है आपको बोलने का, लेकिन इस मासूम का क्या कसूर है? मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। जज साहब को क्यों नहीं ये होश आई कि इस मासूम का क्या कसूर है, इसकी गलती क्या है, क्या पैदा होना इसकी गलती है? वकील साहब ने मुझे बताया कि जज साहब के साथ मेरी कोई लागतबाजी थी, इसलिए जज साहब ने मेरे क्लाइंट के खिलाफ फैसला दिया कि जो भी आपका क्लाइंट आएगा मैं उसके खिलाफ फैसला दूंगा। मुबैना तौर पर जब मेरी वकील साहब से बात हुई तो उसने ऐसा कहा। अब सुन के हैरान तो होंगे कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी अब अदालतों का शिकार होंगे, अदालतें इनके ऊपर भी जुल्म करेंगी, ये हमने नहीं सोचा था। लेकिन आज मैं दिखा रहा हूँ कि इस मासूम को कुछ नहीं पता कि मेरी माँ कहाँ पर है। माँ तड़प रही है, रो रही है कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है। अदालतें कहती कि ऐसी की तैसी फौजी दी तू तीन तेनू मिलन नहीं देना। अब फौजी एक साइड पर रख के इंसानियत की खातिर सबको सोचना चाहिए कि इस बच्चे का कसूर क्या। बस मेरा ये पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से सवाल है कि इस बच्चे को हमने क्या जवाब देना है। अल्लाह के हाथ सब कुछ लिखा जा रहा है, एक अदालत नीचे है और दूसरी ऊपर है। खैर, अल्लाह ना करे कि इस बच्चे को कुछ भी हो। अगर कुछ हो गया तो तमाम पाकिस्तानी ये बात ज़हन में बिठा लें कि इस बच्चे के हम लोग जवाब दें। कल को क़यामत वाले दिन ये बच्चा हमारा गिरेबान पकड़ेगा कि मेरी माँ से अलहदा करने वाले ये पूरे पाकिस्तानी हैं। इनको जुल्म देखने का शौक़ है, जुल्म करने का शौक़ है, तमाशा देखने का शौक़ है। खैर, इस बच्चे के लिए मैंने आवाज़ उठा दी है। अब फैसला हमारी कौम पर है, किसकी माँ इसको मिलनी चाहिए कि नहीं। ऐसा हुआ क्यों? 1 साल गुजर गया, क्यों माँ बाप को याद आ गया, अदालत ने ऐसा क्यों फैसला दे दिया कि माँ बच्चे से मिल नहीं सकती? सर, पहले हमने शादी की है 11वें महीने में पिछले साल। ठीक है, और इसका घर वाले आते रहे हैं हमारे घर में, मतलब सुलह नामे पे सुलह कर लेते। अब जो लड़का और लड़की ने कर लिया, शादीशुदी कर ली है, ठीक है ना, तो आप घर आ जाओ, जो भी बात है बैठ के कर लेते हैं। हम घर आए हैं अपने, ठीक है, मैं नानों को पीछे चला गया था, अपने नानके चला गया था, ठीक है, वहाँ से आया हूँ। इन्होंने मतलब प्यार से बुलाया हमें, ठीक है, फिर आते रहे हैं घर में, मतलब वाले साहब का अच्छी हम खिदमत करते रहे इसके घर वालों की, ठीक है। फिर इन्होंने पंचायतें बैठाई कि हमें लड़की दो। पंचायत जब बैठती उन्होंने सारी बात लड़की से पूछना, हाँ बेटा तुमने घर जाना है या नहीं जाना। उसने पूछा है लड़की को, उसने बोला मैंने अपने खावंद के साथ रहना है, ठीक है, और आप लोग जाएं, आप लोग हमारे पीछे ना बार बार आए, जब आना होगा सुलह कर दी होगी कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं मैं जा सकती, अभी मैंने अपने खावंद के साथ जाना है, आप मैं गई तो आप लोग मार देंगे मुझे, ठीक है। तो फिर ये चले गए हैं। उसके बाद फिर एक थोड़ी देर गुजरी है, इसका पापा, उस दिन हमने वलीमा करना था घर में, वलीमा रखा हुआ था, तो इसका पापा घर आया, घर आके इसने हालात देखे हैं, छत वगैरह देखी हमें हमारी। तो हम जब वलीमा करके वापस आए हैं तो पुलिस आ गई उसी टाइम, ऊपर से नीचे से, मतलब 2-3 गाड़ियाँ आ गई ऊपर से नीचे से, और मुझे मतलब दरवाज़ा खड़काया, मैंने खोल दिया। मैंने कहा कौन है? कहता पुलिस। मैंने कहा खोल दिया। मेरे पे मैंने कौन सा कोई जुर्म किया है? मैंने तो निकाह किया जो इस्लाम के मुताबिक होता है।
तो मैंने दरवाज़ा खोला और जब इन्होंने मुझे पकड़ा, कहता है तुमने शादी की, तुम्हारा नाम क्या? मैंने कहा मेरा नाम उस्मान है। तुमने शादी की है? मैं कहा हाँ जी। इन्होंने बोला अंगूठे लगाने, थाने चलो हमारे अच्छा साथ। उस्मान, रहते कहाँ पर हो और अपना मोबाइल नंबर भी बोलो, केस कहाँ पर चल रहा है ये भी मुझे बताओ, फिर मैं ये अगली बात करता हूँ। जी मैं रहता हूँ शादरे में, शादरा पिंड है, इत्तेहाद पार्क, उसके गली नंबर 1 मकान नंबर 3-4 है। मोबाइल नंबर क्या है आपका? 0326 88 34 030। ये इसका मोबाइल नंबर है और केस हाई कोर्ट में चल रहा है। मुबैना तौर पर मुझे फिर से बताना पड़ रहा है कि वकील ने कहा कि मेरी जज साहब के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है। अब मेरा जो भी फैसला, जो भी केस इस जज के पास जाता है तो मेरे खिलाफ फैसला आता है। अब मैं हैरान हूँ कि जज ने यह भी नहीं सोचा कि इस मासूम का क्या कसूर है या वकील कहानी सुना रहा है, बस ये समझ से बाहर है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर पुलिस मुझे ले गई यहाँ पे, तकरीबन कहते हैं अंगूठे लगा के तुमने आ जाना, अगर तुमने शादी की हुई तुम आ जाओगे। ठीक है, मैंने कहा चलो यही करते हैं, हमने शादी की, हमने कौन सा जुर्म किया। फिर इसने ना 3 घंटे गाड़ी घुमाता रहा, 12 बजे उठाया। कौन घुमाता रहा? पुलिस वाले घुमाते रहे। नाम क्या उसका? नाम नहीं मुझे याद, नाम लेना। कहाँ से आई थी पुलिस? ये पुलिस आई थी, CI वाले आए थे, जो अब CCD बना हुआ है। ठीक है, कोई हमारा मुतलका थाना लगता है उससे आना चाहिए था ना मेले ने। CI वाले आए थे। CIA के पास चला गया। 1 साल पुरानी बात है। हाँ जी 1 साल पुरानी बात है। उसका जो तल्लक था उसके पापा का बहुत ज्यादा था। वो भला क्या कहते थे, मेरे पापा ने कॉल की, उसकी बेटी ने कॉल की कि पापा ये आपने करवाया है। ठीक है ना, वो कहता नहीं मैंने नहीं करवाया। बाद में कहता हाँ मैंने करवाया, जो मतलब तुम उन्होंने लभ सकते हो तो लभ लो। मैं चुकवाया ऐसी जगह ते कदी नहीं लभ सकता। ठीक है ना, मेरी बेगम परेशान, मेरे घर दे परेशान, सारी गल मां प्यो सी बहुत परेशान होया। ठीक है, कदी इधर घूम सारी रात नहीं सुते हो। फिर थानेदार मैनू 3 घंटे घुमा के जो 4 बजे ना सैरी का टाइम हो गया, उस टाइम लैके मैनू थाने CI वाले। अच्छा ठीक है, CIA केड़े लेके गया? CI कतवाली। ठीक है, वहाँ बच्चे को लेके चुप गया। करवाओ जरा, बच्चे को चुप करवाओ। अब मुझे बताएं, मासूम सा रो रहा है, अब उसको क्या कहे कि आपकी मम्मा किधर है? क्या कहे कि आपकी मम्मा जालिमों ने छीनी है, अदालतें जालिम बन चुकी हैं। रोना आता है कि ऐसे बच्चों को भी नहीं छोड़ा हमने, ऐसे बच्चों को भी हमने दर्द में मुब्तला कर दिया। अभी पैदा हुआ था तो हमने कह दिया कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए हो, आपकी यही गलती है, अब दोबारा कोई बच्चा पाकिस्तान में पैदा ना हो। हमने ये बता दिया, ये मोहर लगनी बाकी है सिर्फ कि पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा होगा उसके साथ ऐसा ही होगा। मैं हैरान हूँ कि इसका कसूर मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, इसने निकाह किया, इसको फांसी लगा दो, लेकिन इस मासूम को माँ तो वापस दे दो कम से कम। इतना तो हया होना चाहिए, इतनी तो शर्म होनी चाहिए हमारी अदालतों को, हमारी पुलिस को, लेकिन कोई भी नहीं सोचता, सिर्फ पैसों की बात होती है। अच्छा फिर उन्होंने मुझे 13 से 14 दिन मुझे तशद्दुद किया, बहुत मारा। पहले जाते लटकाया इन्होंने, मतलब कुंडी लगा के नहीं, पीछे ऐसे लगा वहाँ के तुम यहाँ प्रूफ करो। थानेदार कौन था सोने, ये तो बता दो। अब मैं उसका नाम लूंगा, वो फिर मुझे उठा लेगा, मुझे मार देगा। उन्होंने पहले बोला कि तुम्हें ना लंबा ही अंदर करना है या तुम्हारा एनकाउंटर करना है या ये। उससे पहले मेरे पे कोई FIR नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो मुझे ले गए, इन्होंने लटकाया, फिर मंजी पे वो बांध के जो मारते हैं वो किया, तशद्दुद किया, चेयर पे लगा के वो जो तलियों पे मारते हैं वो किया। मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरे पे ज्यादती की है, कभी कान पकड़ा के, कभी कुछ मारते रहे 14-15 दिन। ऐसे था कि मुझसे चला भी नहीं था जाता। ठीक है, 2-3 दिन फिर मुझे एक्स्ट्रा रखा, फिर 2-3 दिन मारा मुझे। ठीक है, जब मेरा पापा आया उसे बोला कि पैसे दो इतने 10 लाख रुपया। मेरे पापा ने बोला कि मैं कहाँ से 10 लाख रुपया दूँ। ठीक है, मैं तो गरीब आदमी, मेरे घर आपने देखा ना छत है ऊपर, इतनी दूसरी। अभी क्या चाहते हो? जुल्म हो गया, थाने गए, मारा पीटा गया, माँ बहन की गालियाँ दी गई, इस बच्चे से माँ छीन ली गई, अभी क्या चाहते हो? पहले मेरी पूरी बात तो सुनी, इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। ठीक है, तो इन्होंने मुझे लेके गया, बहुत मारा। फिर इन्होंने मतलब 2-3 दिन इन्होंने ना कुछ नहीं किया, मारा नहीं है। जब मेरा पापा आया, पैसे का बोला, पैसा मेरे पापा ने बोला कहाँ से लूँ मैं, अपने घर की सारी चीज़ें भी बेचूंगा ना, फिर भी इतने पैसे नहीं बनने जितने आप कह रहे हैं। 1.5-2 लाख रुपया बनना है ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे घर में है क्या? आगे कितने थे? 10 लाख रुपया मांगा था। अच्छा। ठीक है, मेरे पापा ने नहीं दिया, फिर इधर उधर से पकड़ के 1,70,000 रुपया उसे थानेदार को दिया। ठीक है, ASI था, उसे दिया। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे पे एक पर्चा दिया। पहले बोला है कि तुमने अगर जज के सामने कुछ बोला ना, ये कहना है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हमें माजरत चाहिए, मतलब गलती हो गई हमसे, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਉਂਝ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਬੱਚੇ ਕਾਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇਰੇ ਤੇ? ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੋਂ 13-14 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ठीक है मैंने मनना पिया ताकि मैंने पिछे अपनी फैमिली नज़र आ रही है, मैं ना मानता मैं सारी जिंदगी आस्ते अंदर जा रहा ਸੀ, अगले कहने तेरा एनकाउंटर कर देना बाड़ो बार ही। ठीक है मैंने फिर मनना पिया, मैंने हाई कोर्ट कचहरी जिला कचहरी आए, उन्होंने कहा कि हाँ भी दस, जज ने वैसे पूछया ही नहीं है कि दस भी तू की कहना चाहिए इंसाफ दे विच, किसी ने मैंने कुछ नहीं पूछा, मैं उत्थे की दसदा, तो मैंने उन्हें कहा सी पुलिस वाले ने कहा जे तू कोई सच दसिया कुछ बोलिया तो तेरी फिर आके अंदर तेनू लम्मा ही टंग देना ही असीं। ठीक है मैं चुप करके क्या सुनता रहा, 6 परचे मुकदमे मेरे ते दिते, मैनू जेले भेज दिता गया। फिर मैं उत्थे रह गया, जेल कट के आया, पैसे दिते, मतलब जो मुचलके वगैरह करवाए, सारा कुछ करवाया। वो जब मैं बाहर आया फिर मतलब थोड़े के दिन गुजरे, 1 हफ्ता गुजरा, फिर इसके पापा ने पुलिस भेज दी है वहाँ से, फैसलाबाद से वो भी CI वाले थे। ठीक है कार पे आए हैं, इधर से पुलिस ली है और हमारे घर में छापा, हमारे दरवाजे तोड़े हैं, छतों से आए हैं। लड़की वाले कहाँ रहते हैं? वो फैसलाबाद रहते हैं। अच्छा ठीक है वहाँ से पुलिस आई, मेरी बेगम को लेके गए, उस दोनों ने थप्पड़ भी मारा मेरी बेगम को। मेरी बेगम अभी भी रोती थी जब आती थी ना घर, और अपने पापा को कॉल करके कहती है अगर आप मारते कोई और बात थी, मासी मारती कोई और बात थी, पुलिस वाले ने आपके सामने मुझे थप्पड़ मारा है। ठीक है कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा चलो वो तुम आती तो ऐसे ना करती, वो जिद करती थी मैंने अपने मतलब कि अपने हस्बैंड के साथ रहना है, मैंने आप लोगों के साथ नहीं जाना। ठीक है फिर भी उसे ज़बरदस्ती लेके गए, फिर वो दारे रहमान रह क्या कहते घर चलो, वो कहती नहीं मैंने घर नहीं जाना, मैंने दारे रहमान रह लूँगी। जब लड़की ने जोर दिया कि मैं माँ बाप के पास नहीं जाऊंगी, पुलिस वालों को कहा कि अगर आप वापस भेजेंगे जिम्मेदार आप हैं, वो डरते फिर दारुल अमान में छोड़ आए होंगे। जी वो पुलिस वाले हमें ये कहते थे आप लोगों ने इधर नहीं आना, आपके खिलाफ FIR हो गई है, लड़की ने आपके खिलाफ बयान दे दिए हैं, मतलब वो उल्टा हमें कह रहे हैं। तो जब लड़की की कॉल आई दारे रहमान से कि मैं इधर हूँ हमें आके लेके जाओ, फिर मेरा वालिद साहब गए हैं, इधर से उधर से वकील करवाया, वो लेके आए हैं वहाँ से। ठीक है वो पर्चा खारिज हुआ, 365 का करवाया था। उसके बाद थोड़े दिन गुजरे हैं तकरीबन 2 हफ्ते, फिर उसकी बहन ने करवा दिया हाफसाबाद में। वहाँ से पुलिस आई है, मुझे मेरे भाई को लेके गई, मेरे वालिद साहब को लेके गई है। ठीक है वहाँ पे वालिद साहब को तो ले आए, पैसे वगैरह दे के, उससे पैसे मांग रहा था। ठीक है तो फिर उसे बोला कि इस पे पहले भी पर्चा होया खारिज हुआ, आपने क्यों पकड़ा है? कहता चुप कर जो नहीं तो भी पर्चे दे देंगे। ठीक है अच्छा फिर उन्होंने अंदर मेरे भाई ਨੂੰ ਕੀਤਾ, तकरीबन वो भी 13-14 दिन रह के आया जेल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ करवाई है। फिर DPO को मेरा वालिद साहब पेश होया कि पर्चे ਤੇ पर्चा होया, DIG को आया सा जी खुली कचहरी लगती है, अद्धे को भी मेरी बेगम गई है, सारे को गई है। फिर जाके मेरा भाई बाहर आया सी। ठीक है उस तो बाद फिर आते रहे। कौन भाई की चाहना है, ये दास्तान बहुत लंबी है। मैं इस बच्चे वास्ते चाह रहे हैं कि की चाहना है और तेरे वास्ते तेरी हिफाजत वास्ते की होना चाहिए? मेरी हिफाजत वास्ते मैनू दफा मिलना चाहिए, मेरी बेगम मेरे कोल आनी चाहिए। ठीक है ना मैं CM मरियम नवाज अगे भी गुजारिश करदा हां। ते बच्चा चुप कराए, खुदा की कसम रोना आ रहा है कि इस मासूम का क्या कसूर है। हमने कल को जवाब देना है, किसी को कोई शर्म नहीं आती। जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास कुर्सी है, वो फिरौन है पाकिस्तान में खास करके। मुझे बताएं कि क्या माँ का प्यार कोई दे सकता है? बस अदालतों से सवाल है, अल्लाह ना करे किस बच्चे को कुछ हो, मैं ऐसे ही बोलूँगा। अदालतों को सोचना चाहिए। अगर वकील साहब कह रहे हैं मुबैना तौर पर कि मेरी जज साहब के साथ बहुत बड़ी मुखालफत चल रही है, जज साहब मेरे हक में फैसला कभी करेंगे ही नहीं। इस बच्चे को हमने माँ से मिलवाना है। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, और इस भाई का फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। खुदारा मेरी आज अपील है, मैंने कभी नहीं कहा अपनी आवाम से कि मेरी वीडियो को शेयर कर दें, सिर्फ इस बच्चे की खातिर इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि इस बच्चे से इसकी माँ मिल जाए। हमें इसकी परवाह नहीं है, इसको चाहे फांसी लगा दें। अगर कानून के मुताबिक जो सज़ा इसको देना चाहते हैं आप तो दे दें, क्योंकि इसने निकाह किया, लव मैरिज की, यह भी एक गुनाह है। दे इसको फांसी, लेकिन इस बच्चे को माँ से मिलवा दें बस। अपने मेज़बान अंसर भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।